गाइस मेरी आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, जिस कारण हो सकता है कि मेरी जो वॉइस है वो आप लोगों को थोड़ी बहुत बदली हुई लगेगी। तो अगर आप लोगों को आज एक्सप्रेशन थोड़ी अच्छी ना लगे तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी आज ख़राब है। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो आज की हमारी जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कूलिंग होती है वो किन्नान के साथ में मिलके जो बर्फ की फॉर्मेशन होती है उसको तोड़ने लगती है, ताकि वो उस पर्ल को प्राप्त कर सके जो उन मूर्ति के हाथों में होता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं, जिस अटैक के कारण वो जो फॉर्मेशन होती है वो टूट जाती है। जिसके बाद जो किन्नान होता है उस पर्ल को उठाने के लिए चला जाता है और उस पर्ल को उठा के अपने हाथ में ले लेता है। जिसके बाद जो गोलिंग होती है वो किन्नान से बोलती है, तुम्हें इस पर्ल को खा लेना चाहिए। अगर तुम इस पर्ल को खा लोगे तो तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनकर जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि क्या मुझे इसको खाना होगा? और वो थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हुए बोलता है कि नहीं, इसे ऑब्जर्व करने का कोई दूसरा तरीका भी ज़रूर होगा, मैं इसे ऐसे ही नहीं खा सकता हूँ। जिसके बाद जो गूलिंग होती है वो किन्नान को दूसरा तरीका बताने लगती है और वो किन्नान से बोलती है कि अगर तुम इसको तोड़ दो तो इसकी जो एनर्जी है वो चारों ओर फैल जाएगी। जिसके बाद तुम उसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर तुम इसको डायरेक्टली खा लेते हो तो तुम इसकी एनर्जी को और भी ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व कर पाओगे। जो सुनकर जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि मैं इसे तोड़ के ही ऑब्जर्व करना पसंद करूंगा, ना कि इसको खाकर। पर लेकिन तुम मुझे एक चीज़ बताओ, जब ये इतना ही ज़्यादा पावरफुल है तो तुम लोग इसे खुद के लिए यूज क्यों नहीं करते? इससे तुम भी अपनी पावर को बढ़ा सकते थे। जो सुनने के बाद जो गूलिंग होती है उससे बोलती है, इस पर्ल को ऑब्जर्व करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। इसे ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हारे पास 5 एंशिएंट ब्लड लाइनों का होना ज़रूरी है। अगर तुम इसको बिना 5 एंशिएंट ब्लड लाइन की मदद के ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारी जो बॉडी है वो ब्लास्ट हो जाएगी, तुम इसकी पावर को नहीं झेल पाओगे। तो इसीलिए हमने इसको ऑब्जर्व नहीं किया, क्योंकि हमारे पास 5 एंशिएंट ब्लड लाइनें नहीं थी। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि समझ गया, इसका मतलब ये सिर्फ मेरे लिए बना है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो उस पर्ल को अपने हाथ से तोड़ देता है। जिसके बाद वो जो एनर्जी होती है वो किन्नान के शरीर के ओर चारों ओर फैलने लगती है। इसके बाद जो किन्नान होता है वो भी उसकी पावर को अपने शरीर के अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। इसके बाद जो किन्नान होता है वो डिवाइन एलम के 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाता है। जो देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है कि मैंने अभी इस पर्ल की आधी एनर्जी को भी ऑब्जर्व नहीं किया और मैं डिवाइन एलम के 4th लेवल पर पहुंच चुका हूं। ये पर्ल तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद जो मास्टर होते हैं वो किन्नान को बाहर आते हुए बोलता है कि बच्चे, ये जो क्रिस्टल है ये हज़ारों सालों से एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, इसीलिए इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है जितनी तुम्हें पूरे ईस्टर्न रीजन में भी नहीं मिलेगी। इससे तुम एक साथ में ही बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो, तो इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो, तुम इससे अभी और भी ज़्यादा ब्रेक थ्रू कर पाओगे। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं डिवाइन रियलम के 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गया। ये पल तो सच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है। किन्नान को एक साथ 2 लेवल ब्रेक थ्रू करता हुआ देख के जो मास्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये पल सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। अगर ये आज से 10,000 साल पहले मुझे मिला होता जब मैं जिंदा था तो मैं डिवाइन रियलम में इतने टाइम तक फंस के ना रहता। मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम गवा दिया था डिवाइन रियलम में। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो मास्टर से पूछता है कि मास्टर, क्या आप भी डिवाइन रियलम में फंस गए थे? आपने डिवाइन रियलम से अगले रियलम में जाने के लिए कितना टाइम लगाया था मास्टर? जिसके बाद जो मास्टर होते हैं वो एक अजीब सा फेस बना लेते हैं और वो अजीब सा फेस बनाते हुए किन्नान को बताने लगते हैं कि जब मैं डिवाइन रियलम में था उस टाइम पे मेरी जो फाइट है वो डेविल गॉड से हुई थी और उसने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुसीबत खड़ी की थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं सही से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाता था, क्योंकि जो डेविल गॉड था उसका कुछ पता नहीं होता था वो कब कहाँ पे हमला करते, तो इसीलिए मुझे उससे फाइट करना होता था, जिस कारण मैं डिवाइन रियलम में बहुत लंबे टाइम तक फंसा रहा। और उन मास्टर की इस तरह की बातें सुनकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा एक अजीब सा फेस बना लेता है और वो अजीब सा फेस बनाते हुए मास्टर से बोलता है कि मास्टर, बहाना बनाना बंद करो, मैं भी डेविल गॉड से फाइट कर रहा हूँ, बट मेरी तो भी कल्टीवेशन नहीं रुकी। तो इस चीज़ से साफ पता लगता है कि आप कल्टीवेशन में ध्यान नहीं देते थे। किन्नान की बातों को सुनकर जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक की थी, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही मिस्टेक करो जो मैंने की थी। मुझे यकीन है तुम बहुत ही जल्द डेविल गॉड को ख़त्म कर दोगे और उसके बाद तुम अपर वर्ल्ड में जाओगे।
जिस कारण हमारी जो फैमिली की जो ग्लोरी है वो तुम वापस से लेके आओगे। मुझे अपनी मौत का कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली में एक बंदा ऐसा है जो हमारी फैमिली को फिर से उसके शिखर पर लेके जाएगा। मुझे तुम पे बहुत ही ज़्यादा फ़क्र है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। जोश उनका जो किन्नान होता है मास्टर से पूछता है कि मास्टर, जो डेविल गॉड है उसकी भी बॉडी आपके साथ ही खत्म हो गई थी, पर वो फिर से अपनी बॉडी को बना रहा है, तो इसका मतलब उसके पास कोई ऐसी टेक्निक है जिससे वो दोबारा से जिंदा हो सकता है। तो क्या अगर हमें वो टेक्निक मिल जाए तो हो सकता है कि मैं आपकी बॉडी को फिर से बना पाऊँ, जिस कारण आप दोबारा से डिवाइन रियलम में जा पाओ और आप फिर से अपर वर्ल्ड में घूम पाओगे। जिसके बाद जो मास्टर होते हैं वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए बोलते हैं कि अपर वर्ल्ड, मैं सच में अपर वर्ल्ड में घूमना चाहता था, पर अब वो मुमकिन नहीं। लेकिन इस बात को छोड़ो, तुम्हें इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो जो डेविल कोड है वो उसका कोई पता नहीं वो कब तुम पर हमला कर दे। जोश उनका जो किन्नान होता है वो भी पूरे जोश में आ जाता है और वो जोश में आते हुए मास्टर से बोलता है कि मास्टर, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द सारी इंसेंट ब्लड लाइनों को कलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद डेविल गॉड को भी ख़त्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वही लिंक फैमिली का यंग मास्टर आ चुका होता है और वो आते हुए बोलता है कि किन्नान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे बड़े भाई को मार डाला, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो बड़ा ही अजीब सा बहाना बनाता है और बहाना बनाते हुए उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, तुम्हारा भाई जो है वो इस आइस की फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाया, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने खुद की ही जान ले ली। तो इसीलिए मुझे ब्लेम करना बंद करो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। किन्नान की बातों को सुनकर वो जो लिंक फैमिली का एक मास्टर होता है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होते हुए किन्नान से बोलता है कि बकवास करना बंद करो, मेरा भाई कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, मुझे पक्का यकीन है मेरे भाई को तुम नहीं मारा है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने भाई का बदला लेके ही रहूँगा। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो अपने अटैक को चार्ज करने लगता है और वो अपने अटैक को चार्ज करते हुए उसे किन्नान की ओर शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि तुम ऐसे नहीं मारने वाले, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं तुम्हें मार डालूं, पर तुम मेरे हाथों से मारना चाह रहे हो तो अब इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मैंने तुम्हारे भाई को भी समझाया था पर वो नहीं माना, मेरे हाथों से मारा गया, अब कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाई के ही पास भेज दूंगा, दोनों भाई इंजॉय करना एक साथ में। और गाइज इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और गाइज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए हो सकता है कि कहीं पे थोड़ी बहुत गलती हो गई हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।